बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नबील अहमद। हम पैदा हुए तो जमहूरियत का नाम सुनकर खुश होते रहे, लेकिन आज तक हमें यह ना पता चल सका कि जमहूरियत किस बला का नाम है। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है तो अमेरिका में क्या है, बरतानिया में क्या है, फ्रांस, अमेरिका, लंदन में क्या है? या तो पाकिस्तान में जमहूरियत है या फिर वहाँ पे जमहूरियत है। अगर वहाँ पे जमहूरियत है तो पाकिस्तान में हमें जमहूरियत क्यों नज़र नहीं आती? पाकिस्तान में जमहूरियत या तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं। ये जमहूरियत का सिंबल है और अब इमरान खान साहब भी इस सिंबल में शामिल हो चुके हैं। हमें जमहूरियत के नाम पर जो चूना लगाया जा चुका है और जो लगाया जा रहा है उसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते। असल में हमारे मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। जंगल में कुछ लोग रहते थे, वो उनके बच्चे बहुत शरारती थे। वो शाम को बाहर निकल जाते और माँ बाप परेशान होते। माँ बाप उनको शेर के नाम से डराते, शेर आया, वो भाग के घर आ जाते। चंद दिन गुजरे तो शेर मर गया। गांव के लोग बड़े परेशान हुए कि अब हम बच्चों को किस चीज़ से डराया करेंगे, हालांकि बच्चों ने आज तक शेर देखा नहीं था। बच्चे खेलते रहे। आखिरकार एक दिन बच्चों ने शोर मचाया, शेर आया। बच्चे भाग कर घर आ गए। जब बुजुर्गों ने देखा तो वो एक गधा था। वो खुश हो गए, चलो ये इसी को शेर समझ कर डरते रहें, इससे भी कम से कम ये बाहर तो नहीं निकला करेंगे। कुछ अर्सा ऐसा ही चलता रहा। जब गधा आता वो भाग के घर आ जाते, शेर आया। आस्ता आस्ता बड़े बूढ़े मरते रहे और जब बच्चे जवान हुए तो क्योंकि उन्होंने कभी शेर देखा ना था इसलिए वो उस गधे को शेर समझते रहे। फिर जब उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने गधे का नाम मुकम्मल तौर पर शेर रख लिया। यही हालात हमारे मुल्क के हैं। हमने जमहूरियत देखी नहीं, जैसी तैसी हमारी हुकूमतें, हमारा निज़ाम चलता रहा, हमने इसको जमहूरियत बना लिया। असल में जमहूरियत में हर तबका से तल्लुक़ रखने वाले लोगों का ख्याल रखा जाता है, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती। पाकिस्तानी लीडर जमहूरियत का खेल तो बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, लेकिन अवाम तक जमहूरियत को आने नहीं देते। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बनती है या तो किसी पावर के बलबूते पर या ताकत और पैसे से बनती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत पैसा है, क्योंकि हमारे हुक्मरान जमहूरियत पसंद नहीं हैं और ना ही उनमें कोई अपनी सोच है। जैसा इनको ऊपर से हुक्म मिलता है वैसा ही ये रोल अदा करते हैं, इसलिए इनको जमहूरियत की समझ है, ना अवाम तक ये जमहूरी तरीका राइज होने देते हैं। बादशाह जहांगीर के मरने के बाद बरे-सगीर में जो साजिशें हुईं उनको कोई रोक ना सका। बाद में जब सिराजुद्दौला ने साजिशों को कुचलने की कोशिश की तो उसके कमांडर मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिया और उसके बाद तकरीबन ज़्यादातर हमारे बरसगीर में मीर जाफ़र ही पैदा हुए। भुट्टो साहब का दौर एक अच्छा दौर था जिनमें ताकत और जुर्रत थी, लेकिन उसके बाद उनको जब फांसी दी गई तो जमहूरियत न सिर्फ ख़त्म हो गई बल्कि फौत ही हो गई, क्योंकि बाद में आने वाले ने किसी ने भुट्टो साहब का नाम नहीं लिया, ना ही कभी किसी ने भुट्टो साहब को शहीद कहा। अब जबकि हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, अब लोगों को भुट्टो साहब की याद आई है और वो भुट्टो साहब के तराने गा रहे हैं, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। चंद लोगों ने तिजारत की गर्ज से बरसगीर में आकर 20 करोड़ बरसगीर के बाशिंदों को जब अपना गुलाम बना लिया तो आज सालों गुजर चुके हैं, ये उस गुलामी से निकल ही ना सके। जब अंग्रेज़ों ने देखा बरसगीर के लोगों में, हिंदुओं और मुसलमानों में ख़ासकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत ज़्यादा होती जा रही है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों को अपना बनाया जाए जिनकी शक्ल और सूरत उन्हीं जैसी हो, लेकिन अंदर से उनका दिमाग हमारे जैसा हो। चुनांचे उन्होंने अपने पसंद के बंदों को ओहदे दिए और उनका दिमाग ऐसे तैयार किया। वो शक्ल और सूरत से तो मुसलमान और हिंदुओं की तरह लगते थे, बरसगीर के बाशिंदों की तरह लगते थे, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और उनका दिमाग भी अंग्रेज़ों की तरह था, ताकि बरसगीर के लोग ये समझें कि ये हमारे हैं, लेकिन असल में वो हम अंग्रेज़ थे। आज भी ऐसा ही मामला है कि जिनको हम जमहूरियत समझते हैं, हम उनको जमहूरियत समझते हैं, लेकिन असल में वो आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम और अंदर से वो पूरे अंग्रेज़ हैं, ना इस्लाम को आगे जाने देते हैं,
نہ پاکستان کو آگے جانے دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انگریزوں نے برصغیر سے 1938 تک تقریباً 43 ٹریلین ڈالر کی لوٹ مار کی۔ یہ سارا پیسہ خزانے لے کر یہ برطانیہ چلے گئے اور آج انہی پیسوں کے اوپر یہ عیاشی کر رہے ہیں اور انہی کے آگے برصغیر کے باشندے ان کے نوکری کر رہے ہیں اور وہ ان کے احسان تھلے اس طرح دبے ہوئے ہیں جیسے وہ پیسہ ان کے آباء و اجداد کا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سارا پیسہ ان کے آباء و اجداد کا ہے جو ان کے پاس چلا گیا ہے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ برصغیر کے لوگ مل کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی دور میں تیار ہو جائیں گے تو انہوں نے اپنی چلاکیوں کے ذریعے پاکستان اور بھارت کو آپس میں ایسا لڑایا جو آج تک لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اگر وہ چاہتے تو حل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ اگر یہ دونوں ملک اپنی لڑائیوں سے نکل گئے تو ان کا اگلا ہدف ہم ہوں گے، اسی لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ان کا ذہن اور ان کی سوچ ہم تک پہنچے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔